So, just giving some context, okay. So we have okay, he is learnermate student. तो अभी भाई साहब को ऑलरेडी टीसीएस के अंदर हो चुका है. करंटली इज वर्किंग विद द इन्फोसिस विद 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, तो आप लोगों को जो भी उसका जर्नी पूछना है, बिकॉज ही इज वर्किंग एज अ डीबीए, आप लोगों को भी आगे जाके डीबीए बनना है ना. सो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से लग रहा होगा कि भाई काम कैसे होता है ना. सो बेसिकली वी आर मेनली फोकसिंग ऑन प्रोसेस ओरिएंटेड स्टफ्स, कि काम कैसे होता है, क्या काम होता है, मैनेजर से बात होती है क्या, किससे बात होती है, सब पूछो. ओके, लेकिन पहले उसको बोलने दो, उसके बाद में आप लोग पूछना. ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो. ओके, सो मैं अपना माइक भाई साहब को देता हूँ. बाकी स्टेज इज योर्स. ओके, हाँ मराठी में पूछते नहीं ये लोग, हिंदी में पूछेंगे. हाँ, तो हम लोग को सब कुछ आता है, टेंशन मत लो. ये लो बस. ठीक है, फर्स्ट आवाज पेपर आ में गई? आ जाओ. आप लोग को आवाज आ गई? हाँ, हाँ जी, आ रही है। अच्छा जी। तो जैसे कि पहले मैंने अभी मतलब बीटेक किया था, फिर उसके बाद कोविड आ गई थी, फिर सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था, फिर इन्फोसिस हो गई थी। फिर वहाँ पे मुझे पहले वॉलमार्ट कंपनी आप जानते हो, उसमें मुझे प्रोजेक्ट मिला था ऑन साइट जाने का ऑफर, बट नहीं गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिला था इन्फोसिस, मतलब दूसरा प्रोजेक्ट मिला था जिसका नाम है पीएनएम। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ओरेकल डीबी एज ए 3.5 हो चुके हैं, और अभी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी मैंने लास्ट वीक मैंने स्विच किया है, तो टीसीएस में हो गया, और अभी उसकी भी नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे मैं आया हूँ कि मैं कुछ और अच्छा ऑफर ले जा पाऊँ इसके लिए, और ये मेरी है बाकी। और अगर प्रोसेस ओरिएंटेड या कुछ भी क्वेश्चन आप लोग है तो पूछोगे तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा। डे टू एक्टिविटी मेनली देखो, जैसे आप पहले फ्रेशर हो तो आपको मोस्टली बस L1 सपोर्ट की मतलब L1 सपोर्ट, जैसे यूजर मैनेजमेंट, किसी यूजर को कोई अकाउंट लॉक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, डेटाबेस बैकअप लेना है, और क्या हो सकता है, अकाउंट लॉक, पासवर्ड लॉक, और कुछ माउंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्क में स्टोर करते हैं डाटा। मैं अभी सिंगल स्टैंड पे काम करता हूँ, तो जितने भी डिस्क टेबल स्पेस होते हैं, फुल होते हैं, उनको रिलीज करने होते हैं। और ये कुछ L1 सपोर्ट में यही आते हैं। और फिर जब आप L2 पे जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, बैकअप, रिकवरी, और फिर डेटा कार्ड कॉन्सेप्ट, इंस्टॉलेशन, वो सब थोड़े हाई हो जाते हैं। तो अभी आप लोग जैसे फ्रेशर जाओगे तो फिर L1 ही मिलेगा। और इवन आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी वो L1 ही देते हैं। जब वो 5-6 होता है तब वो L2 पे सपोर्ट होता तो एक्चुअली मेरे को मेरा ये क्वेश्चन था कि एज ए 3.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका डेली रूटीन क्या था? एज ए 3.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। है। ये सेम बताया तो L1 सपोर्ट था, लाइक यूजर की कोई भी केस, मतलब कुछ भी इश्यू आते हैं तो पहले नहीं, पहले यूजुअली किसी भी क्लाइंट को कुछ भी इश्यू आता है तो वो टिकट रेज़ करते हैं। फिर वो सर्विस टेस्टिंग होती है, वो हम लोग को असाइन करती है डीबीए टीम को, वहाँ से केस हम लोग पे ट्रांसफर होता है। फिर जितने भी टीम मेंबर होते हैं, किसी को भी असाइन करते हैं, फिर वो हैंडल करता है। अगर वो अ, जैसे वो किसी भी केस की वो प्रायोरिटी होती है, P1, P2, P3, P4। जो L1 की होती है सपोर्टिंग की, वो मतलब L1 जो भी होते हैं, जैसे हमें L1 है, तो हमें या तो P3 या P4 मिलेंगे। और P1, P2 वो हाई क्रिटिकल होते हैं, वो बिज़नेस जैसे कुछ प्रोडक्शन में कुछ इश्यू आ गया, परफॉर्मेंस इश्यू या कुछ क्रिटिकल टास्क जो L1 नहीं सपोर्ट कर पाता, तो फिर वो L2, L3 हैंडल करते हैं, तो वो केस उनको असाइन होते हैं। तो ऐसे ही मैंने सेम ही मतलब L1 पे भी काम किया 3.5 ही। तो जैसे यूज़र के किसी भी इश्यू के लिए टेबल स्पेस में मोस्टली क्या होता है, डीबीए में क्या होता है, जो L1 होते हैं मोस्टली वो मॉनिटरिंग पे होते हैं। जितनी भी ईमेल होती है, हर एक ईमेल को मॉनिटर करना होता है। कुछ भी ईमेल मिस नहीं होनी चाहिए। डिस्क आपको मॉनिटर करना है, डेटा कार्ड में कुछ भी स्विच लॉग वो नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। टेबल स्पेस, माउंट पॉइंट, किसी भी केस का कुछ रिक्वायरमेंट है तुरंत उसको सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं होगा है तो आप अपने टीममेट से बात करो, L2 को, या मतलब कुछ हाई अलर्ट है तो ऐसे ही। बाकी क्या है? क्या चीज़? पहले आईटीएसएम था, अभी सर्विस नाउ हो गया। पहले आईटीएसएम था, एक टिकटिंग टूल है, फिर अभी सर्विस नाउ हो गया, जो अभी डिमांड में चल रहा है। हाँ, पैचिंग तो मतलब वर्कआउट के लिए अभी चल रही है, मेबी कल ही पैचिंग मिली। एंड आपको अपग्रेडेशन हाँ, का हाँ, एक्सपीरियंस मिला एज एन? अब नहीं, अपग्रेडेशन हम लोग को नहीं बोलते, वो प्रोजेक्ट जो वो मैनेज करते हैं, बस वही करते हैं। L1 को उनको आइडिया भी नहीं होता, बस वो ईमेल बाकी सब, वो आप कितने भी मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, वो मतलब इन्वॉल्व ही नहीं करते। अच्छा, इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे एज एन टोटल 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ओरेकल वो डीबीए। अगर कर लिए तो आपकी बात अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर ऐसे ही वेट करो। ओके, बिकॉज़ इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि आप
कोऑपरेशन किया है कि नहीं किया, एज़ एन 2 या 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था बिकॉज़ जहाँ तक मैंने भी जैसे आप पूछ रहे हो, मैंने भी मतलब हाई लेवल के उनसे मैंने बात किया है, तो आप हुँ, कहीं हुँ। इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप थोड़े-थोड़े बेसिक आइडिया सबको लेके जाओ और जब आप इंटरव्यू दोगे ना, अगर वो कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको आता है, तो पहले तो आप ये बोल दो मैंने 1-2 बार सीनियर के अंडर मैंने काम किया हुआ है, फिर उसका आप बेसिक आइडिया दे दो, वो ज़्यादा डीप नहीं जाते क्योंकि आपको वो लेंगे तो L1 ही लेंगे। अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तभी L2 L3 जाते हैं नहीं। अच्छा, ओके। ये 3.5 ईयर में जो आप मतलब कुछ इश्यू आए होंगे ना कि हाँ, बहुत इश्यू है। कैसे थे मतलब कैसे टैक्स हो जाता था सिनेरियो बता दो और उसको टैकल कैसे किया आपने? जैसे आप कोई भी डेटाबेस होता है वो तो सर्वर पे होता है। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी टीम में कोई नेटवर्क ग्लिच हो गया, कुछ हो गया, तो आपके डेटाबेस डाउन हो जाते हैं। तो एक बार अभी मुझे लास्ट क्वार्टर आया था एक जितने भी प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन थे, सभी डेटाबेस डाउन हो गए थे क्योंकि वो रूट कॉज़ नहीं पता चला था, लेकिन वो नेटवर्क ग्लिच था। तो उसको सॉल्व करने में 2 दिन पूरी टीम, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम 2 दिन कंटिन्यू ऑनलाइन पे थी। तो वो धीरे-धीरे वो उसमें मैं भी था, तो मेरा लास्ट में काम था डेटाबेस को ऑफ करना, सब मॉनिटर करना, सब बैलेंस से करना। सो और वैसे मोस्टली आपको परफॉर्मेंस इश्यू तो आएँगे ही। किसी पे हाई लोड हो गया, किसी पे कुछ भी हो सकता है। आर्काइव लॉग तो मोस्टली फुल हो जाते हैं। यही सब है और क्या ही। चलो उसका बैकअप लेके उसको ये करना है फिर खाली करना है। हाँ, बैकअप भी लेके कर सकते हो, नहीं तो फिर अगर बहुत सारे आर्काइव है तो थोड़ी डिलीट कर दो, फिर आर्काइव में जाके वहाँ पे डिलीट कर दो। डायरेक्टली डिलीट किया तो भी चलेगा, बैकअप नहीं है तो अगर प्रोडक्शन का होता है तो फिर बैकअप ले सकते हैं और वैसे टेस्ट और डेवलपमेंट है तो फिर ना भी ले तो चलेगा। और कुछ? वो ये जो आप बैकअप का प्रोसेस करते थे पहले, तो बैकअप जो था वो शेयरेबल लोकेशन पे ही रहेगा ना? जब आप ये ओरेकल रैक में चले जाओ और मैं हाँ, ये सिंगल इंस्टेंस में क्या होता है कि सेलेबल कुछ नहीं होता। एक ही सर्वर, एक ही डेटाबेस, एक ही फाइल लिस्ट है, सब कुछ एक ही, सब अलग सेपरेट है। रैक का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग हो जाता है, सिंगल इंस्टेंस। अच्छा, ये जो टेबल स्पेस का जो अलर्ट आप चेक करते हो, तो उसमें क्या मतलब आपको मेल आता है या कैसे आपको पता चलता है या वन बाय वन चेक करते हो, कैसे करते हो नहीं, उसको? नहीं, वो ईमेल आते हैं, आपके कुछ भी डेटाबेस कुछ भी उपयोग करता है तो वो जो ओईएम होता है, एक मॉनिटरिंग टूल होता है, हाँ, उसमें कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस को जाता है, कुछ भी आपके डेटाबेस हैंड हो गए तो वो आपको ओईएम से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सीधे आपको मेल आ जाते हैं। तो आपको ईमेल मॉनिटर करना पड़ता है बहुत ही। आपने अच्छा, तो ये आप ओईएम जो हाँ। है वो मैंडेटरी है क्या? ये हर कंपनी यूज़ करती ही है? नहीं, नहीं, सभी कंपनी नहीं हाँ, करती, कुछ वही कंपनी के पास होता जो है, कुछ अगर कंपनी नहीं यूज़ करती है तो उसका थोड़ा आइडिया होगा क्या आपको कैसे? क्या बोला आपने फिर से बोलिए? ओईएम अगर यूज़ नहीं करते हैं तो मतलब हाँ। मैं कह रही हूँ टेबल स्पेस फुल हो गया तो इसका अलर्ट कैसे मतलब आता होगा? हाँ, तो मेल डेटाबेस में भी बहुत सारे जॉब होते हैं, उसमें भी स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें भी ईमेल हाँ, कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब उसके थ्रू वो करते होंगे। हाँ, जो भी जॉब चलती है ना एप्लीकेशन टीम की, वो हम लोग को कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें ईमेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। हुँ, हुँ, फिर वो हुँ। डेटाबेस टीम को ऐड कर देते हैं, कि अगर यहाँ पे फेल हुआ या सक्सेस हुआ तो ईमेल आएगा। तो इसी तरह फाइल डिस्क में और सब में कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप जितनी भी। आपका जो ये डेली टास्क मतलब ऐसा मैं क्या पूछ रही थी टेबल स्पेस का जो है आप मतलब डेली बेसिस पे आपका डेली टू डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं रहता है? जैसे आप मैंने बोला ना केस असाइन होते हैं, तो फिर जब आप कहीं भी मतलब किसी भी टीम में काम करोगे, तो आपको डेली केस आएँगे। तो जितने भी P3, P4 मोस्टली जो यूज़र के इश्यू होते हैं, वो आपको असाइन होंगे। वो आपको डेली आपको हैंडल करना है, डेली अपडेट लेना है और कुछ इश्यू आया तो उसको बार-बार सॉल्व करना है और क्या। आपको केसेस पे काम करना है, ईमेल मॉनिटरिंग में काम कुछ करना है। इश्यू आप शेयर कर सकते हैं कुछ अगर कुछ आप 1-2 इश्यू? उम, ये बताया 1-2 इश्यू यूज़र को कुछ भी इश्यू आ सकता है ना, कोई मतलब ये नहीं है कि आप जैसे यूज़र को मान लो कोई जॉब चलाना है, उसमें क्या है कि कोई टेबल उसको लॉक हो गया है, तो फिर जाके आपको टेबल का क्वेरी चला के देखना है, कि ये टेबल लॉक है, ये रनिंग कर रहा है, किसी प्रोसेस में अटका हुआ है, तो फिर प्रोसेस आप उससे अप्रूवल लेके उसे किल भी कर सकते हो, जिससे उनका जॉब है क्या कंटिन्यू हो जाए। ओके। आपकी टीम थी, उसमें टीम में कितने मेंबर थे मतलब एक टीम में? अभी मैं जिसमें हूँ उसमें तो 3 ही है। 3 है, एक प्रोजेक्ट लीड है, वो सब कुछ काम करते हैं और हम लोग सपोर्ट भी काम करते हैं ऐसा करके। 3 पकड़ के 3 लोग, एक टीम में। हाँ, 3 और 3 शिफ्ट है, तो एक-एक लोग एक-एक हैंडल करना पड़ता है।
अभी मेरी 2:30 से शिफ्ट भी है, अभी स्टार्ट हो जाएगी क्लास के बाद। तो शिफ्ट आपकी ऐसी होगी ना, मॉर्निंग शिफ्ट 6 to like 2 and 2 to 10 and 10 to 6। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और अपनी-अपनी होती है, किसी में 6 to 2 होती है, किसी में 6 to 3 होती है, किसी में नाइट शिफ्ट होता है 6 to 3 पीएम, किसी में होता है 9 to 7 पीएम, ऐसा होता है। अलग-अलग होती है, फिक्स नहीं होती शिफ्ट। ओके। ये पीएनएम है, टेक्सास और मैक्सिमो 2 कंट्री वहाँ का प्रोजेक्ट है। एंड ओके, वन थिंग थोड़ा सा मेरे को स्मॉल डाउट था, लाइक पहले मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था एज एन ओरेकल डीबी। ओके, सो लाइक मेरे में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था कि मेरे शिफ्ट पे 2 से 3 बंदे हैं, एंड एक कोई एरर आई जो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ, एज एन, बट यू नो पैरेलली कोई और भी सॉल्व कर रहा है, मैं भी सेम इशू सॉल्व कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था काफी बार मेरे साथ। आई डोंट नो उस चीज को मैंने आपके कैसे हैंडल क्वेश्चन करना है फ्यूचर में। आपकी आपकी क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? सेम ओके, कोलैब कैसे करेंगे सब? कोलैब क्या, जब आप टीम में हो, जैसे आप मान लो टीम में 5 मेंबर हैं, आप किसी पे काम करो, हर टीम का होता है, अगर आप कुछ क्रिटिकल कुछ काम, अगर आप उसमें टीम को इन्फॉर्म कर दो, आई एम वर्किंग ऑन दिस, दैट्स इट। वो दूसरा बंदा उसमें टच ही नहीं करेगा। ओके, मतलब पहले से ही आप बता दो कि मैं इस इशू पे काम कर रहा हूँ। जैसे अभी बताया, मेरे में 3 ही है, तो मुझे अकेले ही हैंडल करना होता है, और अगर टीममेट रहता है, अगर कुछ आ जाता है, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, सिंपल सा है। ओके। लेकिन उसे हेल्प करते होंगे ना, अगर आपको कोई इशू आ गया हाँ, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो शिफ्ट चेंज हो गया, वो सोने चला गया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ऐसा? तो करता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि आपके साथ भी हुआ होगा मे बी, कि आप नाइट शिफ्ट में हो या अकेले हो शिफ्ट में, कुछ ऐसा इशू आ गया जो कि आपको नहीं पता कि हाउ टू रिजॉल्व इट, फिर उसमें आपने कैसा हैंडल किया तो उस वहाँ सिचुएशन पे को? वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम करती है, आप कैसे किसी क्लाइंट को हैंडल करते हो। बहुत बहुत ही नॉर्मल इशू है, तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो, कि आई विल चेक एंड लेट यू नो ऑन दिस, ऐसा बोल सकते हो। ओके। अब क्या हुआ? काम किया हाँ, बहुत काम किया है। जितने भी बोला तो मैक्सिमम इश्यू, अगर आपके कुछ इश्यू आया, तो आपको टिकट है, मतलब ईमेल किए, वो भी अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो तुरंत आपको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे। उनको पता चल जाता है कि इस टीम से कौन अवेलेबल है, और नहीं पता चल गया तो आपको मैनेजर किसी से पूछ लेंगे कौन अवेलेबल है, तुरंत पता चल। और कुछ आप लोगों की डिमांड? अरे हाँ, क्वेश्चन की हेलो। बाद में अगर कुछ रहेगा तो हम पूछेंगे। अब तो मैं यहीं पे हूँ, इसके बाद ही जाऊँगा। हाँ अ, जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो लेटेस्ट पैच मारा है, उसका वर्ज़न कौन-सा था? लेटेस्ट क्या? मुझे आपने लेटेस्ट, अभी हाँ, ये अभी अक्टूबर साइकिल चल रही है ना, मतलब 3 मंथ इसको, हाँ, 3 अभी अक्टूबर की चल रही है। हुँ, अभी ऐसे दिसंबर हो गया, अभी जनवरी आ जाए। हाँ, ना मैं ये बोल रही हूँ का वर्ज़न वर्ज़न कौन-सा था? पैच का वर्जन 43 इस समय चल रही है, ओके, लेटेस्ट 43। 43। हाँ, ये ओके, ओके, थैंक यू। मैं सोचा था मैं यहाँ के कुछ पूछूँगा, मुझसे ही पूछना। और कुछ? मीन्स जो रियल टाइम एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं ना, उसको ही पता होता है ना, इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ, हाँ, अरे बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ, पूछ लेना फिर, मुझे जो आता है मैं बता दूँगा। पैचिंग में अब तक कोई इशू फेस किए हैं कितने कितने, मतलब कैसा कैसा? हाँ, पैचिंग में भी ये होता है ना, जैसे आप मतलब पैचिंग के पहले प्री स्टेप होते हैं, आपको डिस्क चेक करने होते हैं, और पैच वर्जन कौन-सा है वो चेक करना होता है। आप किस लोकेशन पे हो, जैसे एएसएम है, तो आप भी देखो, अगर एएसएम लोकेशन पे ओरेकल का वो चलाओगे पैचिंग, तो वो नहीं होगा। और कभी-कभी क्या होता है कि वो कोई-कोई प्रोसेस होता है, वो बैकग्राउंड में वो इश्यू देता है पैचिंग में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन-सा प्रोसेस है, उसको किल करना पड़ेगा, फिर से पैचिंग चलाएँगे। अच्छा। करंटली मतलब जो जॉब चलते हो आपको कहाँ पे चेक करने, मतलब कौन से कमेंट यूज करके चेक करते हो?
कुछ चीजें एप्लीकेशन टीम पे चलती है, एप्लीकेशन साइड पे, तो वो लोग वही बता सकते हैं, वो लोग ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा। और जो डेटाबेस पे चलता है, अगर आपकी कोई बैकअप जॉब चल रही है तो आप admin का कमांड चलाओ, SQL से कनेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कौन-कौन सी जॉब चल रही है, नहीं चल रही है। या तो फिर admin में जाके देख लो, कब कौन सा स्क्रिप्ट शेड्यूल है। वो डिपेंड करता है जॉब कहाँ से स्टार्ट हुई है ना। अगर वो एप्लीकेशन टीम करते तो वो लोग अब तो अगर वो तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो एप्लीकेशन टीम चलेगी तो आपको नहीं पता चलेगा। वो आपको ईमेल आएगा, चलिए ठीक है। और जैसे एप्लीकेशन टीम में कई-कई ऐसे जॉब होते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अगर फेल होता है, कुछ होता है तो बताते हैं कि दिस जॉब गॉट फेल्ड, चेक द डेटाबेस स्टेटस एंड ऑल द थिंग्स, सो वी हैव टू चेक। It's not so complicated. Don't be like scared like anything like it's too thing. It's very simple thing if you are just thinking like it's too. No, it's very simple. Even I got for like what we can say, not I don't have exact word, but सेम काम करते-करते मतलब अब हो गया कि अब दूसरा स्विच करो, ऐसा हो गया। बैकअप सभी मोस्टली शेड्यूल होते हैं, आपको डेली नहीं लेना होता। यूज़र की रिक्वायरमेंट है तो वो फुल बैकअप की मैक्स मोस्टली आती है। जैसे आप मान लो कोई किसी कोई डेटाबेस है जिसपे बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे कुछ डाउन टाइम या कुछ एक्टिविटी बिग एक्टिविटी है, तो वो बोलते हैं आप रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर दो, बैकअप ले लो, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको मोस्टली फुली बैकअप लेना होता है। सारे प्रोसेस जो बैकअप के वो ऑटोमेटिक रहेंगे स्क्रिप्ट। वो तो चलता ही रहेगा, अगर डेटाबेस डाउन है तो नहीं चलेगा। बैकअप से रिलेटेड भी कुछ इश्यू आते हैं क्या? मतलब जैसे डेटाबेस डाउन है तो नहीं चलेगा या आरके ब्लॉक मोड में नहीं है तो और भी कुछ इसके अलावा कुछ इश्यू आए आपने फेस बैकअप बैकअप में मैंने ज़्यादा इश्यू नहीं देखा है। जैसे आप मान लो क्या बोल सकते हैं, मोस्टली डिस्क के इश्यू आ सकते हैं। आप जिस लोकेशन पे चला वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके देखो। अच्छा, तो अच्छा डिस्क स्पेस अगर फुल हो जाता है तो उसमें क्या मतलब आप ओएस टीम को इन्फॉर्म करते हैं या नहीं, क्या एक्शन लेते? अगर वो डेटाबेस का डिस्क है, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वो यूनिक्स का सर्वर का है, तो उनको टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी उनको पता चल जाता है, वो भी मॉनिटर करते रहते हैं। ओके, ओके, थैंक चलिए, थैंक यू। अभी हम यहीं पे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। कोई बात थैंक यू सो मच। मैं इतना कर पाया, मुझे लिए बहुत बड़ी बात है।